हो रही है, वक्फ बोर्ड के नाम पे जो ये संशोधन हो रहा है देश में, सरकार कर रही है और ये सही बात बनाना चाहते हैं, नाराए तकबीर का नारा दे रहे हैं, ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता। हमें तो वहां भी जाने का अधिकार है। जब मैं अब बवाल करने नहीं आया, लेकिन मैं विरोध करना हूँ। ये सरकार का विरोध करेंगे, मैं सरकार के समर्थन में आया हूँ। जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं शाहीन बाग देश, हम भी तो शांति प्रिय तरीके से यहाँ बैठे हैं। बताओ मैंने किसके साथ बदतमीजी करी? पुलिस बदतमीजी कर रही है, उनके साथ क्यों नहीं कर रही? हमारे साथ क्यों? बताओ, खिलाऊंगा एक है दो है? कितनी वोट्स की जरूरत है मेरे लिए? बताओ क्या कर रहा हूँ मैं अपनी बात। संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। सब लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे, और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको पहली सफ के अंदर करेंगे। तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है? इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे, ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी। अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो हम लोग वक्फ बोर्ड को लेकर के तहलका मचा हुआ है। दिल्ली जंतर मंतर पे मुस्लिमों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर के। सरकार का मानना है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए, जिससे मुसलमानों का कल्याण होगा। लेकिन कुछ नेता प्रवृत्ति के मुसलमान जो कि जाति के नाम पे अपना रोटी सेकते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनको तकलीफ है वक्फ बोर्ड से। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या संशोधन होने वाला है वक्फ बिल में। जो वक्फ बोर्ड है इसमें क्या संशोधन होने वाला है, आखिर क्यों मुस्लिमों को तकलीफ है, संशोधन सही है या गलत है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पैनी नजर डालेंगे। अब पूरी की पूरी जानकारी देंगे आपको हम कि आखिर वक्फ बिल जो है क्यों नहीं पास होना देना चाहते हैं मुसलमान लोग हैं, और क्यों पास हो ये भी बताएंगे आपको। इससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एंड, मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक वक्फ बिल जो था, वक्फ बोर्ड जो था, जिस जमीन पे अपना दावा ठोक देता था ना, वो जमीन उसी का हो गया। कहीं का भी जमीन हो, किसी का भी जमीन हो, अगर वक्फ बोर्ड वाले एक बार बोल देते थे कि यह मेरा जमीन है, मेरा दावा है, तो उनका हो जाता था। लेकिन फिलहाल अभी जो संशोधन हुआ है उसके अनुसार अगर वक्फ बोर्ड बोलता है कि यह जमीन मेरा है, तो उसके खिलाफ जांच के लिए कार्रवाई डीएम के पास जा सकता है। डीएम सर्वे करवा सकते हैं और अंतिम निर्णय डीएम का होगा। सर्वे में अगर हकीकत में जमीन वक्फ बोर्ड का होगा तो मिलेगा, वरना जिसका है उसी को मिलेगा। दूसरी तरफ आप रेवेन्यू कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ, जो कि अभी तक ऐसा नहीं था। दावा करने के बाद वक्फ बोर्ड का ही हो जाता था। संशोधन यह हुआ जिससे मुस्लिमों को तकलीफ है। उन मुस्लिमों को तकलीफ है जो भ्रष्टाचार प्रवृत्ति के लोग हैं। आखिर वक्फ बोर्ड पे काम क्यों हो रहा है, सरकार का ध्यान क्यों गया? आपको बता दे कि मुस्लिम जो है ना, उन्हीं लोगों के द्वारा केस किया गया है वक्फ बोर्ड के खिलाफ कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, हड़प रहे हैं लोग, संपत्ति हड़प के अपने यूज में ला रहे हैं, उसका अवैध तरीका से बिक्री कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हजारों केस पड़े हुए हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ। तब जाकर कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान गया कि वाकई वक्फ बोर्ड में लुटेरे गैंग पहुंच चुके हैं और लूट रहे हैं, मुस्लिम भाइयों को लूट रहे हैं। उसके बाद से हुआ कि संशोधन हो, और संशोधन होना शुरू हो गया। साथ में अभी तक वक्फ बोर्ड जो था उसमें एक भी महिलाओं का जगह नहीं था। जो वक्फ बोर्ड का कमेटी होता है उसमें महिलाओं का एक भी सहयोग नहीं था, एक भी महिला नहीं थी। लेकिन अभी जो वक्फ बोर्ड का बिल संशोधन हुआ है उसके अनुसार 2 महिला होगी, साथ में गैर मुस्लिम भी होंगे उसमें, जिससे चिढ़ है नेता प्रवृत्ति के भ्रष्टाचारी कुछ मुस्लिम लोगों को, जो कि
आम मुस्लिम जो है उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और जंतर मंतर में जा करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केवल और केवल भड़का रहे हैं आम मुस्लिम को तो पता नहीं है इनका भ्रष्टाचार के बारे में कि लोग क्या भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के नाम पे, वक्फ बोर्ड के नाम पे लूट रहे हैं। वक्फ बोर्ड से हजारों करोड़ की कमीनी प्रत्येक साल आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा है। हम नहीं कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम जो आम पब्लिक है, आम मुस्लिम है, उनके द्वारा केस किया गया है इस बात को लेकर के। तब जाके कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान गया है, तो सरकार संशोधन कर रही है ना। आखिर सरकार के नजर में बना रहेगा वक्फ बोर्ड तो क्या दिक्कत है? अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, घपलेबाजी नहीं कर रहे हैं, तो आखिर क्यों डर रहे हैं? लेकिन इसे तोड़ मरोड़ करके यह बताया जा रहा है कि मुस्लिम धर्म संकट में है, जबरन नेताओं के द्वारा तोड़ा जा रहा है। आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, जंतर मंतर में जाकर के वोट बैंक बना रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक। एक तरफ सपा पार्टी के नेता हैं, वो भी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जंतर मंतर में तो मुस्लिमों द्वारा धरना प्रदर्शन किया ही जा रहा है, साथ में कुछ ही दूर हट करके हिंदू द्वारा समर्थन में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वक्फ बिल के समर्थन में हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। उनका मानना है कि वक्फ बिल पास होना चाहिए, रियलिटी में वक्फ बिल पास होना चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और यहाँ पे मुस्लिमों के साथ में कोई जाति नहीं किया जा रहा है, उनके धर्म के साथ में कोई जाति नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आम मुस्लिम को तकलीफ था, उस तकलीफ को दूर करने के लिए हजारों केस पड़े हुए हैं। वक्फ बोर्ड के पास ही रह जाता है, कोर्ट में जा नहीं पाता है क्योंकि ऐसा कानून ही नहीं बना था। लेकिन अभी जो संशोधन हुआ है उसके अनुसार जिनको तकलीफ है वे कोर्ट में जाएंगे, अपना तकलीफ लेकर के बताएंगे, रिवन्यू कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे, उनका जांच पड़ताल होगा, जबरन हड़पा नहीं जाएगा। आम मुस्लिम ही तो जाकर के एफआईआर किए हैं ना, ये सब आम मुस्लिम के द्वारा ही किया गया है, तब जाके सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। तो क्या तकलीफ है? ऐसा होना चाहिए, वक्फ बिल पास होना चाहिए कि भ्रष्टाचार खत्म हो। लेकिन आम मुस्लिम जो आम मुस्लिम भाई है उनको भड़काया जा रहा है नेताओं के द्वारा, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के द्वारा भड़काया जा रहा है, केवल और केवल अपना वोट बैंक बनाने के लिए, मुस्लिमों के लिए भलाई का कार्य किया जा रहा है। जैसे सीएए जब आया था उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि मुस्लिमों के हक में यह कानून नहीं है, जबकि ऐसा कुछ बात नहीं था। 3 तलाक जब हटाया जा रहा था तब भी यही कहा जा रहा था कि 3 तलाक जो है हटाने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिमों के धर्म के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि मुस्लिमों के हित में था और पास हुआ और वक्फ बिल भी पास होगा। एड़ी चोटी कोई एक कर ले, कुछ होने वाला नहीं है, यह पास होके रहेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और पास होना चाहिए क्योंकि ये सही है, वक्फ बिल पास होना सही है। बहुत सारे मुस्लिम को भड़काया जा रहा है, तो मुस्लिम भाई आप लोग इनके बहकावे में मत आइए। ये लोग केवल और केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, क्योंकि इन जैसे असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को वक्फ बोर्ड के नाम पे पैसा गमन करते हैं, खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं और आपका नाम लेकर के राजनीतिक लड़ते हैं, यह हकीकत है। बट आप लोगों की क्या राय है, वक्फ बिल पास होना चाहिए कि नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय श्री राम।